अब जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मंदिर को सुरक्षित और व्यवस्थित रखने की, उन्हीं लोगों ने प्रभु श्री राम के मंदिर में डकैती डलवा दी। जिनको मंदिर का इंतजाम देखना था, जिनको मंदिर की सुरक्षा देखनी थी, जिनको मंदिर के दान चढ़ावे को बचाना था, उन्हीं के नेतृत्व में कई वर्षों से मंदिर में चोरी हो रही थी। चढ़ावा चोरी, शिला चोरी, मुकुट चोरी, हार चोरी। अब तो पता नहीं कितने लोग निकल के आ रहे हैं, हमने ये दिया था नहीं मिल रहा, गायब है। जो हमारे नाम पे वोट मांगते थे, हमारे नाम पे राजनीति करते थे, हमारे नाम पर दिन भर राम राम जपते थे और राम राम जपते जपते पूरा चढ़ावा साफ कर दिए। प्रभु श्री राम खुद बहुत दुखी हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय अगर संज्ञान लेगा तभी दूध का दूध पानी पानी होगा। मांग क्या कर रहे हैं? एसआईटी जांच पर जो चल रही है, कुछ नहीं, भरोसा नहीं कर रहे नहीं भरोसा है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का जन्मदिन है। पवन पांडे जी हमारे साथ है। तमाम कन्याओं को साइकिल वितरण किया है, स्कूल बैग वितरण किया है। हम बात करेंगे सर, आज जन्मदिन पर क्या संदेश दे रहे हैं अपने क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को? मैं समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जन्म दिवस के अवसर पर अपने अयोध्या वासियों की तरफ से, अयोध्या विधानसभा की तरफ से उनको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। दीर्घायु हों, शतायु हों, 2027 में मुख्यमंत्री बनकर इस प्रदेश को विकास और प्रगति के पथ पर आगे ले चलें, नौजवानों को रोजगार दें, किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाएं। जो इस प्रदेश का अंतिम व्यक्ति है उसके घर परिवार में भी तरक्की खुशहाली आए, इस कामना के साथ कि भगवान बजरंगबली प्रभु श्री राम उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन करें और उत्तर प्रदेश के देवतुल्य जनता जनार्दन का आशीर्वाद समाजवादी पार्टी और अखिलेश जी पर बना रहे। आज यहाँ पर सैकड़ों बच्चियों को जन्म दिवस के अवसर पर साइकिल वितरण किया गया है, बच्चियों को स्कूल का बैग दिया गया है, जिससे कि हमारी बहन बेटियां पढ़ें लिखें, उनके स्कूल जाने में असुविधा ना हो, वो अच्छे से अपने सुगमता से स्कूल पहुंच सकें। इसीलिए बेटियों को साइकिल वितरण और स्कूल का बैग वितरण किया गया है जन्मदिवस के अवसर पर। पवन जी अयोध्या में रह रहे हैं, पूरा चर्चा का विषय बना हुआ अंतर्राष्ट्रीय मामला हो गया है। लूट हुई, चोरी हुई, काकभुसुंडी गायब हो गई। काकभुसुंडी चोरी होने के बाद लोग उनको चंपत राय जी कौआ चोर कहने लगे। 1250 शिलाएं गायब हैं। कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले पर, क्या कहेंगे आप? अब जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मंदिर को सुरक्षित और व्यवस्थित रखने की, उन्हीं लोगों ने प्रभु श्री राम के मंदिर में डकैती डलवा दी। जिनको मंदिर का इंतजाम देखना था, जिनको मंदिर की सुरक्षा देखनी थी, जिनको मंदिर के दान चढ़ावे को बचाना था, उन्हीं के नेतृत्व में कई वर्षों से मंदिर में चोरी हो रही थी। चढ़ावा चोरी, शिला चोरी, मुकुट चोरी, हार चोरी। अब तो पता नहीं कितने लोग निकल के आ रहे हैं, हमने ये दिया था नहीं मिल रहा, गायब है। तो इस तरह के जो आरोप लग रहे हैं, इससे प्रभु श्री राम की धरती कलंकित हुई है। जो अयोध्या की गरिमा थी वो तार तार हुई है। जो लोगों की 140 करोड़ लोगों की आस्था थी उससे खिलवाड़ हुआ है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम चाहते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसको संज्ञान ले, इस पूरे मामले की जांच करे, जो भी दोषी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और ये डकैती डालने वाले, डकैतियों को संरक्षण देने वाले जो भी से जुड़े लोग हैं, इनको सबको बर्खास्त कर देना चाहिए। पवन जी, कई लोग ट्विटर पर मैं देख रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कह रहे थे प्राण प्रतिष्ठा में आते हैं, धर्म ध्वजा जिस समय लगाई जाती है उस समय आते हैं, लेकिन इस समय कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अयोध्या आने के समय हिमाकत नहीं कर रहे हैं। अब वो क्यों नहीं बोल रहे हैं तो बताए, वही बता पाएंगे। ये बहुत दुर्भाग्य है कि दोनों बाहीं फैला के जय श्री राम, राम मंदिर के नाम पे वोट मांगने वाले लोग, और आज मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की चढ़ावे में चोरी डकैती हो रही थी, उनके मुंह से कुछ निकल नहीं रहा है। दाल में कुछ काला है। आप कई लगातार खुलासे कर रहे हैं, कुछ और नया खुलासा है हमारे 4 PM पे कर दीजिए। लगातार डकैती चल रही है। कल तो जानकारी मिली है कि ये जो गोपाल राव जिसकी एंट्री अवैध रूप से कराई गई थी, इसने अपने सहयोगियों के नाम पे कई जमीनें लिखाई कर्नाटक में। कल ये सूचनाएं मिली हैं, लोगों ने एसआईटी को कागज सौंपा है। अब सोचिए गोपाल राव भी राम मंदिर के पैसे से जमीन लिखा रहा है लूट करके अपने सहयोगियों के नाम, और धीरे धीरे भी दर परत खुलेगी। पता नहीं कितने खुलासे होंगे, जितनी लूट है उसका सब धीरे धीरे परत दर परत खुलेगा। और जो 140 करोड़ भारतीय हैं, प्रभु श्री राम के मानने वाले लोग हैं, इनके सामने पूरी डकैती पोल पट्टी खुलेगी सबकी कि इन्होंने राम मंदिर के नाम पे कितनी डकैती लूट की है। कई लोग आपके लिए भी लिख रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है, इतनी बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन जिससे पूरा प्रदेश हिल गया, कैबिनेट पूरी हिल गई, ये इन्फॉर्मेशन आपको कौन पहुंचा रहा है? प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम वही बता रहे हैं कि हमारे मंदिर में डकैती कर रहे हैं। जो हमारे नाम पे वोट मांगते थे, हमारे नाम पे राजनीति करते थे, हमारे नाम पर दिन भर राम राम जपते थे और राम राम जपते जपते पूरा चढ़ावा साफ कर दिए। प्रभु श्री राम खुद बहुत दुखी हैं।
पवन जी, कल मैं खबर कर रहा था, एग्जिट गेट पर था, वहाँ पुलिस ने हमें रोका अंदर जाने के, मतलब कहा कि आप यहाँ पर लोगों से नहीं बात कर सकते हैं, सुग्रीव द्वार था उसको पार नहीं कर सकते, इतनी हाई सिक्योरिटी है, उसके बाद भी ये पैसा बाहर निकल गया, आदमी अंदर नहीं जा सकता। ट्रस्ट के लोगों का संरक्षण था, बता तो रहा हूँ, ट्रस्ट के लोगों के संरक्षण में डकैती हुई है, सब मिली मार है, अंदर का प्रशासन ट्रस्ट सब मिले हुए हैं। क्या यूपी पुलिस भी इन्वॉल्व है? अब जो अंदर थी वो भी मिली है, बिल्कुल। क्या इस पे जांच करवाएंगे? इस पे आप लोग मांग करेंगे? अरे पहले दिन से मांग कर रहे हैं, जब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच होगा, पूरी जांच होगी, तब तो सारे परते खुलेंगी ना। जो गेट पे सिक्योरिटी थी, अंदर सिक्योरिटी थी, बाहर सिक्योरिटी थी, सीसीटीवी कैमरे थे, कब कैमरा बंद हुआ, कब पुलिस वाले ने आंख मूंद लिया, कब ट्रस्ट के लोगों ने आंख मूंद लिया, कब जेब में माल चला गया, बाथरूम में रुपया मिल रहा है, कैसे चोरी की गई, तो सारी चीज़ें सामने आएंगी। मैं तो कह रहा हूँ कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय अगर संज्ञान लेगा तभी दूध का दूध पानी पानी होगा। मांग क्या कर रहे हैं? एसआईटी जांच पर जो चल रही है SIT कुछ नहीं, तो भरोसा नहीं कर रहे नहीं हैं? भरोसा है। मांग क्या है आपकी? माननीय सर्वोच्च न्यायालय स्वतः संज्ञान लेकर इस पूरे मामले की माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में अगर जांच होगी तभी सच्चाई सामने आ पाएगी। चंपत राय को बचा कौन रहा है, या चंपत राय किसी को सरकार। बचा रहे हैं? सरकार बचा रही है। क्या लग रहा है, कोई खतरा हो सकता है इन लोगों पर, चंपत राय लोगों पर? अब दिन भर राम राम करते थे, राम के नाम पे राजनीति करते थे और राम के नाम पे डाका डाल दिए। इन्होंने विश्वास तोड़ा ना। आस्था बहुत बड़ी चीज़ है। ये अयोध्या ऋषियों मुनियों तपस्वियों आस्था और विश्वास की धरती है, धर्म नगरी है। धर्म नगरी को आपने चढ़ावा चोरी की नगरी बना दिया, इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो पवन पांडे जी हमारे साथ में, हम बात कर रहे थे, अयोध्या में राम मंदिर काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, करोड़ों की लूट हो गई, एसआईटी जांच गठित कर दी गई है, लेकिन कोई भी कार्रवाई मजबूती से नहीं हो रही है। जो तमाम जो राम भक्त हैं वो लगातार यही कह रहे हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी जी इस पर बोलेंगे कब? कोई जवाब नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा जब होती है उस समय मौजूद होते हैं, धर्म ध्वजा जब लगती है उस समय रहते हैं, लेकिन मौके पर जिस समय ये पूरी घटना हुई है उस पर कुछ बोल नहीं रहे हैं। पवन पांडे जी ने पूरा मामला उठाया था, पूरा एक्सपोज किया। लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार ये पूरा इन्फॉर्मेशन दे कौन रहा है? तो पवन पांडे जी साफ कहते प्रभु श्री राम। रिपोर्ट जो आप देख रहे हैं, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखें, और कोई सवाल है सवाल जरूर लिखते रहें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।